दिखाइए भाई, ये पिक्चर है आपकी जिस पर साइमा अयूब 568 ने पूछा है कि हम 6 बहन भाई एक दूसरे के दोस्त भी हैं और दुश्मन भी, आप इकलौते हैं, अकेलापन महसूस नहीं होता? देखिए अब इकलौता नहीं, अब मेरी छोटी बहन है अब्बा की तरफ से। ओह अच्छा, हाँ मैंने कहा है, मुझे क्यों नहीं पता। लेकिन वो मेरे दोनों बच्चों से छोटी। हाँ तो वो 6 साल की है, लेकिन है। आपकी मुलाकात हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग, हमारी वीडियो कॉल्स भी होती हैं, मुलाकात भी हुई है। तो बिफोर शी केम, ऑब्वियसली आप चाहते हैं, आप दोस्तों को देखते हैं, उनके भाई बहन होते हैं, आपके नहीं हैं। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे करीबी दोस्त दिए हैं, तो वो भाइयों की तरह हैं। तो वो आई एम ब्लेस्ड दैट वे। लेकिन बिल्कुल अब मदीना जो आई है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि इवन तो छोटी है, लेकिन वो जो भाई का बहन को तंग करने का मजा आता है ना, वो तब भी करता हूँ। आपको वही वाली फीलिंग हो रही है जैसे अगर वो आपके ऊपर तले की होती, वही वाली आप उसको बच्चों की तरह ट्रीट देखिए, मेरी खाला की बेटी है जो मेरे लिए बड़ी बहन की तरह है, बट इन टर्म्स ऑफ ये जो है ना, उनको भी मैं तंग करता हूँ। फेवरेट हैबिट्स में से एक है। उनकी अपनी अट्रैक्शन होती है, इसका मतलब है ना। और उसमें ये है कि जो मेरी छोटी बहन है, उनको मैं कल ही कह रहा था, मैं उनको कहता हूँ कि बाबा लव्स मी मोर, तो बोलती कैसे? क्योंकि आई केम फर्स्ट। अच्छा। वो इरिटेट हो जाती है इस बात पे कि इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं बाद में आई हूँ। मैं कहता हूँ भाई ऐसा ही है, अगर इफ ही लव्ड यू मोर तो आपको पहले बुला लेते हैं। आप अपने अब्बू से कितने साल बाद अपनी जिंदगी के मिले, मतलब लाइक कितने, क्या एज थी आपकी जब? मैं 5 साल की उम्र के बाद मैं 15 पे मिला। अच्छा, तो एक दफा 5 साल की उम्र में मिले? नहीं, 5 साल तक इन टच था। अच्छा। फिर 5 साल के बाद मैं 14-15 पे मिला। ओके। फिर 14-15 के बाद आप उनके पास रहे भी थे शायद? मैं रह भी था। 1 साल रहे थे शायद? 1 सवा साल। अच्छा। और फिर 14-15 के बाद, जब आप 14 साल के थे, जब आप उनके साथ 1 साल रहे, तो आपने उनसे क्या सीखा? बहुत कुछ। कुछ अपनी प्रोफेशनल, बहुत सारी चीज़ें। आई थिंक आप जब किसी के बारे में जो आपके लिए इतने करीब होते हैं, उनको किसी भी वजह से आप नहीं मिलते, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपको उनकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें। तो ये कैसे हुआ, मतलब कि 1 साल आप उधर रहे, ज़ेबा जी आपको छोड़ने गई, सो ये कैसे सिनेरियो हुआ? बिल्कुल आई थिंक देखिए, हर फैमिली में अनबन होती है, हमारी में भी थोड़ी बहुत आई गेस थी। मेरे पेरेंट्स की ज़रा पब्लिक थी, लोगों को पता थी, बहुत सारी फैमिलीज में भी ऐसे ही है। तो जो वो मसाइल किसी पॉइंट पे रिकंसाइल हुए, तो देन आई वेंट, आई स्टेड। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की या आपकी ख्वाहिश थी कि मुझे? हम दोनों की थी, हम दोनों की थी। और जिस भी वजूहत की वजह से वो कुछ अरसे नहीं हो सकी, तो 14-15 पे मैं गया था। उसके बाद कुछ मसले दोबारा आए, तो देन फिर पिछले साल हम दोबारा से, मतलब ऑन एंड ऑफ इन टच थे। लेकिन ये बड़े आई थिंक सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। जब जितने करीब आप होते हैं, उतनी ही छोटी छोटी बातें मसले बन सकती हैं। तो हमारे भी थे। बाप और बेटे का भी एक रिफ्ट चलती है नॉर्मली, अगर आप साथ भी एक घर में रह रहे हैं, तो एक सर्टेन एज पे वो, जब बेटा बड़ा हो जाता है तो वो रहती है। आपकी रहती है अपने फादर से? डिफरेंट आइडियोलॉजी होना, डिफरेंट बातें होना। आई थिंक रिफ्ट इन द सेंस, हमारी कुछ चीज़ों में वैल्यू सिस्टम बहुत सिमिलर है, तो रिफ्ट वैसे नहीं होता। आई थिंक एक पीरियड था जहाँ उनका ना होना, जब मैं छोटा था, तो एक गुस्सा होता है एक बेटे के अंदर कि अगर मेरे वालिद साहब होते तो मे बी ज़िंदगी की ये चीज़ें ऐसी ना होती। लेकिन एज आई सेड, जब मैं बड़ा हुआ तो आप उनकी मजबूरियाँ समझते हैं, आप समझते हैं कि उनके हर, कहते हैं ना ताली दो हाथ से बजती है, आप दोनों तरफ की कहानियाँ समझते हैं, आप उनको तोलते हैं, फिर आप कहते हैं कि भाई अगर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ हूँ और अल्लाह ताला ने ख्याल रखा है, तो बेहतर है कि नाशुक्र ना हूँ और जितना दिया है उसमें से इसको एक छोटी सी आजमाइश समझ के आगे बढ़ जाए, इंस्टेड कि मैं होल्ड करके बैठा रहूं। अब तो हो गई ना, तो लेकिन अगर मैं ये पूछूं, एज फादर आपने इन सब चीज़ों से क्या सीखा अपने बच्चों के लिए? अच्छा, वो जो चीज़ें आपको नहीं मिली, वो क्या क्या आप अपने बच्चों के लिए फराहम करते हैं? लेकिन 2 बातें इधर, एक है कि उन चीज़ों जिसकी वजह से वो मेरी ज़िंदगी में नहीं थे, मैं वो समझता हूँ, और वो मुश्किल रीजंस थे, वो आसान रीजंस नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि जी मुझे अपने अब्बा जैसे नहीं बनना, नहीं, अगर मैं उनकी तरह कुछ चीज़ों में बन सकूँ मुझे बहुत खुशी होगी, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है कि मैं किस तरह का बाप बनना चाहता हूँ,
और उसमें उनका लेना देना नहीं। ऐसे नहीं है कि मैं उनके ना होने की वजह से मैं कॉम्पनसेट कर रहा हूँ। हाँ। मुझे सिर्फ पता है कि मैं किस तरह का वालिद बनना चाहता हूँ और वो कोशिश और जिद्दोजहद करता रहता हूँ। हाँ हाँ, मतलब लाइक आप अपना वो जो टाइम है, हालांकि इतनी बिजी आप होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ आप गुजारते हैं, ये तो मुझे पता होता है। कोशिश। जब आप जा रहे होते कोशिश, हैं बिल्कुल। या हो के आते हैं तो मुझे पता होता है कि अच्छा। अब अगला सवाल हम करते हैं, लेकिन उससे पहले होता है ना, हर किसी की ख्वाहिश होती है। सो आपकी क्या ख्वाहिश है कि आपके बच्चे क्या बने बड़े होती है? काश वो बन जाए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप उन्हें फोर्स करेंगे, लेकिन आप जैसे मैं चाहती हूँ बलाज रॉक स्टार बन जाए। इंशाल्लाह। हालांकि हमारे पीछे कोई है ही नहीं, कोई जीन्स में गाने। नहीं, उसकी एक वाइब है बराज की, बिल्कुल हो सकता है। मेरा एज सच इस वक्त तो पूरा नहीं है। मुझे लगता है कि इब्राहिम के अंदर एक स्पोर्टिंग टैलेंट है फॉर श्योर, लेकिन आर्टिस्टिक भी है बहुत। तो एज अ फादर होता ना कि हर पाकिस्तानी लड़का किसी पॉइंट पे चाहता है कि क्रिकेटर बने, ठीक है। हर पाकिस्तानी, तो मेरा भी वो था, लेकिन मैं जाहिर सी बात नहीं कर सका। लेकिन अगर उसका स्पोर्ट्स में, चाहे वो क्रिकेट हो फुटबॉल हो, शौक है तो मैं इनकरेज ज़रूर करूँगा। बेटी का आई थिंक उसने थोड़ा बहुत गाना शुरू किया है। अरे अच्छा, स्कूल में उसने लेसन्स भी लेना शुरू किए। शौक भी है उसको? आई थिंक सो। तो ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बस ये ज़रूर चाहूँगा कि वो परस्यू करे, उस हुनर को डेवलप करे, वो आगे वो प्रोफेशनली करना चाहती है कि नहीं। दैट्स कोई ऐसी चीज़ उन्होंने हैरान की कुछ म्यूजिक की ऐसी बना के, जो आप अभी बहुत छोटे हैं मुझे लगता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि वो जब गाती हैं तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। अच्छा, सुरीली है? क्योंकि माशाल्लाह सुरीली है, कॉन्फिडेंस है, उसको बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह। ओह, कितनी बाली पिक्चर है। आप अपनी मदर को हमेशा विश करते हैं, ये बताएं कभी आपने अपनी क्या आप अपनी मदर को हमेशा विश करते हैं, ये बताएं कभी आपने अपनी अम्मा के लिए कोई सरप्राइज प्लान किया? इस साल किया था, बर्थडे विश करते इस साल किया था। अच्छा, हाँ मैंने देखा था। तो मेरी अम्मा जो है वो, उनको सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं, लेकिन वो हमेशा बोलेंगे नहीं नहीं, देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए बर्थडे पे। ये बर्थडे से कोई 4-5 दिन पहले कहानी हमारे घर में शुरू हो जाएगी। देखो कुछ मत करना। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। हाँ। उनको बिल्कुल चाहिए, हाँ। लेकिन आप नहीं करेंगे फिर वो नाराज होंगी। लेकिन वो 4 दिन पहले शुरू हो जाएंगी कहानी के, नहीं कुछ नहीं करना, देखो कोई ज़रूरत नहीं, किसी को नहीं बुलाना, मुझे अकेले रहना है अपनी बर्थडे को, तो तुम होगे, बच्चे होंगे, बस और कुछ नहीं चाहिए। इस दफा का सरप्राइज लोगों को बताया ना कि मैंने बस बोला कि भाई जो भी उनके दोस्त कराची में, जिन इंडस्ट्री से में भी अगर किसी कोई है जिनके साथ उन्होंने काम किया है, उन सबको हम बुलाएंगे। तो उस वक्त बहुत सारे लोग नहीं थे, जो भी थे, लेकिन वो सब आए। और अम्मा आई और अम्मा बहुत खुश थी। अच्छा, उनको नहीं पता था? आप उनको क्या कह के गए लेकर चले खाना खाने चले? मैं उनको कह के नहीं, मेरा जो करीबी दोस्त है फैजान, वो आया था। उसको मैंने बोला था कि आपने अम्मा को पिक करना है। अम्मा को मैंने कहा था मैं शूट पे एक रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, तो उसके बाद फैजी आपको पिक करेगा और हम चले जाएंगे। वो इतनी अनॉयड थी ना कि मेरी बर्थडे के दिन भी ये जाएगा। मतलब ये शक्ल बनाई थी उन्होंने कि ये भी करने की क्या जरूरत है, नहीं जाते डिनर पे। तो फिर वो उनको पिक करके आया, मैं ऑलरेडी वहाँ पर रेस्टोरेंट में था और फिर सारे लोग थे और वो आई, खुश तो हुई हो? बहुत खुश हुई।